ओसिस कंसल्टेंसी के जो सीईओ हैं, डायरेक्टर, उनके पास मौजूद हूँ। सर आशीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। तो सर नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले हम बहुत बात कर लेते हैं जो अभी प्लान कर रहे हैं या आते हैं, वो कुछ सिडनी मेलबर्न चला जाता है। डार्बन तो ऐसे समझता है शायद मतलब कोई एक बैकवर्ड सा एरिया है और शायद कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। डार्विन जो सिडनी मेलबर्न आते हैं वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है सबके। वो बोलते हैं डार्विन थोड़े बहुत बैकवर्ड है, डार्विन में क्राइम ज़्यादा होते हैं, इसीलिए डार्विन कोई आना नहीं चाहता। पर डार्विन में क्या है, जो चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 1-2 कॉलेज हैं। फिर चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी भी 30% स्कॉलरशिप दे रही है। फिर जो कोर्स सिडनी में के यूनिवर्सिटी में मिलता है, अगर कोई डार्विन में स्टडी किया तो उस कॉलेज का फी वेरी रीजनेबल, प्राइस तो ज़्यादा रीजनेबल होगा, इसलिए डार्विन बेस्ट रहेगा। अच्छा सर, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या किसी दूसरे सिटी कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसके जहन में एक ही बात होती है, लॉन्ग टर्म परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। तो यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी हैं और कौन कौन सा, फिर उसके बाद आता है हम कौन सा कोर्स चूज करें जो हमें लीडिंग टू पीआर हो, ये बताइएगा। यूजुअली मैं क्या देखता हूँ, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान से आने वाले बच्चे ज़्यादा लोग आईटी अकाउंटिंग ही करते हैं, क्योंकि अगर किसी ने आईटी किया हो तो वो आईटी कंप्लीट करने के बाद 485 वीज़ा डाल के 1 ईयर का पीवाई करके स्किल असेसमेंट करके, अगर डार्विन का रिक्वायरमेंट क्या है, अगर कोई बच्चा कोई इधर आए फिर वो स्टडी किए 2 ईयर्स और बैचलर किया होगा तो वो 3 ईयर्स स्टडी करेगा। अगर वो कंप्लीट किया तो ग्रेजुएट पाथवे से वो डायरेक्टली इधर 190 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। 6 मंथ्स वेट करना पड़ेगा, फिर 190 के लिए सीधा एलिजिबल हो जाएगा। सर ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल तो कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जो कंबाइंड मतलब एक ही हर स्टेट में सेम है, मगर कुछ ऐसे स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं कि किसी स्टेट में किसी एक ऑक्यूपेशन की ज्यादा वैल्यू है, किसी में दूसरी। तो यहाँ एनटी में क्या है? एनटी में वैसा कुछ भी नहीं है। अगर अगर कोई बंदा इधर आके 2 ईयर्स स्टडी कर ले, उसके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट है और वो लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, तो ही इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ग्रेजुएट स्ट्रीम 190 और 491, उसका तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा सा फीस का कंपैरिजन कर दीजिएगा बाकी जो स्टेट में इंस्टीट्यूट हैं और यहाँ हैं, और उसके बाद क्या क्या अगर कोई स्टूडेंट आना चाह रहा है किसी दूसरी स्टेट में है और सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि आगे 1 साल 2 साल बाद मैं पीआर के लिए एलिजिबल हो जाए, उनके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर दूसरे स्टेट में कोई बंदे हैं फिर वो दूसरा कोर्स कर रहे हैं, तो इधर क्या है, इधर कोर्स के लिए ज़्यादा ऑप्शन है, क्योंकि इधर एनटी में एक ही यूनिवर्सिटी है, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी। फिर एक ही प्राइवेट हायर एजुकेशन प्रोवाइडर है, कैंटरबरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फिर चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी इज गिविंग 30% स्कॉलरशिप। वो 30% स्कॉलरशिप देने के बाद चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी का फ़ी और सिडनी मेलबर्न का प्राइवेट हायर एजुकेशन का जो टीचिंग वो वगैरह कोर्स होते हैं उसका फ़ी लगभग एक ही है। इसलिए यूनिवर्सिटी का डिग्री भी मिलेगा, 30% स्कॉलरशिप भी है, पढ़ने के लिए भी उतना मुश्किल नहीं है। फिर CDU इज रैंक नंबर 2 इन, वो जॉब जो मिलता है नंबर 2 में आता है, इसलिए आई थिंक CDU इज द बेस्ट ऑप्शन। Like, Sir Ashish, you are running like education consultancy for a long time, and you have faces a lot of questions. Like every student यही पूछता होगा कि सर हम पीआर कैसे हासिल कर सकें या करेंगे, तो वो बताइएगा यहाँ आके ये दुआ की स्टेट की निस्बत इजी है? That's fact. I think Northern Territory is the best state in Australia for graduates. Northern Territory will be the best state in Australia. ओके, सबसे इजी स्टेट, क्योंकि जो एनटी में आके 2 ईयर्स पढ़ेगा, जो ग्रेजुएट हो जाएगा, उसके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट है, तो ही इज एलिजिबल फॉर। अच्छा, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और बाकी स्टेट में हमने ये सुना या देखा हुआ है कि मैनी ऑफ कैंडिडेट आर वेटिंग फॉर इनवाइट आफ्टर लॉन्ग। यहाँ ऐसा होता है कि इधर ऐसा क्यों नहीं होता? इधर 2 ही प्राइवेट, मैंने आपको पहले ही बोला, इधर ज्यादा ऑप्शन नहीं है बच्चे के लिए। न्यू साउथ वेल्स में, विक्टोरिया में यूनिवर्सिटी है, 5-6 यूनिवर्सिटी है। अगर एक यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ आईटी के ग्रेजुएट, आईटी ऑक्यूपेशन के ग्रेजुएट ईयरली निकलते हैं लगभग 3-4 हज़ार। फिर कंपटीशन ज्यादा है, पर इधर क्या है, 2 ही प्रोवाइडर है, थोड़ा कंपटीशन है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, इसलिए सब ग्रेजुएट को इजिली मिल जाता है। अच्छा, ओके, लास्ट पे वो जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो एंटी आना चाह रहे हैं, एक तो आप उनको मशवरा क्या देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे, और दूसरा वो आपसे रब्ता कैसे कर सकते हैं कैमरे की? हाँ, और आप लोग भी एनटी आके पढ़ना चाहते हो, अभी पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, नेपलीज कम्युनिटी सब बहुत ग्रो हो रहे हैं। अगर आप भी इधर आके पढ़ना चाहते हो तो पहले आपका कोर्स चूज कर लेना। कोर्स चेक करने के पहले आपका वो कोर्स से स्किल असेसमेंट पॉजिटिव होगा या नहीं,
डायरेक्टली स्किल असेसमेंट होता है या नहीं, क्योंकि कोई कोर्स होता है उसका डायरेक्टली स्किल असेसमेंट लीड नहीं करता। अगर आपके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट नहीं हो तो अल्टीमेटली आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते, दूसरा कोर्स करना पड़ेगा, फिर आपका पैसा खर्च हो सकता है। फिर अगर वो आप एनटी आना चाहते हो तो हमारा ऑफिस एनटी में भी है। हम एनटी के सब एजुकेशन प्रोवाइडर को रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, CIM, सिडनी सिटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आना चाहते हो तो आप ओएसिस एजुकेशन को कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा सर, सॉरी, एक क्वेश्चन जो मैं भूल गया था, सब तो अक्सर क्यूरी है स्टूडेंट्स की कि यहाँ तो डार्विन में शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, फीस कैसे पे करेंगे और अपने एक्सपेंस कैसे मीट करेंगे? नहीं, काम के लिए अब छोटा स्टेट है, इसलिए दूसरे स्टेट से तो चैलेंजिंग तो थोड़ा बहुत है, पर मैंने जो जो आए हैं इधर सब उबर काम वगैरह थोड़ा तो मिलता है। जैसे सिडनी मेलबर्न में जितना जॉब अपॉर्चुनिटी है उतना तो नहीं है, इसलिए आपका स्किल भी डेवलप करके आओगे तो वो भी प्लस पॉइंट होगा। अच्छा लेन जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अगर तो प्लान कर रहे हैं या आना चाह रहे हैं तो आप ओसिस एजुकेशन कंसल्टेंसी को स्टडी कर सकते हैं। एड्रेस आपको मिल जाएगा वेबसाइट से और गूगल से, तो आप आएँ, मशवरा करें। और ये अगर कोई उससे पहले ऑन कॉल या आप रब्ता करके अपॉइंटमेंट लेके भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मेरी ओपिनियन पूछे तो मैं 3-4 दिन मुझे यहाँ डार्विन हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है जो सुना हुआ था। यहाँ बहुत अच्छी स्टेट है, पीसफुल है, कोई रश नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, अच्छी लगी। और एजुकेशन के लिहाज से भी, जैसे अभी सर से मेरी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, तो चीज़ें अच्छी हैं। और जो उन्होंने बताया, आपने पूरा इंटरव्यू भी देखा है, तो अगर आप इनसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो आप इनसे, इनकी वेबसाइट और जिस तरह इन्होंने बताया उस तरीके से आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। गुड बाय, अल्लाह ने के बाद।